7 बजे तक छोटू के साथ जो अपराधी हैं, मुलजिम हैं, दोषी हैं, उन्होंने जो बर्बरता की है, जो क्रूरता की है, इस बात की रिपोर्ट आप लोगों ने पोस्टमार्टम के माध्यम से देखी। 2 बजे से रात 7 बजे तक उसको मारा गया, पीटा गया, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ी गईं, बिजली का करंट दिया गया, नाखून नोचे गए। नाखून किस तरह से नोचे जा सकते हैं आप सोचिए। आप बिजली का करंट और नाखून नोचे गए, और उसके बाद जब वो 7 बजे से कुछ समय तक पहले पानी मांग रहा था, आखिरी बार उसका पता की सारी हदें पार कर दी गई। क्या आज तक मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग क्यों चुप है इस मामले में? क्यों? केस को तकरीबन 75 दिन हो गए हैं, और जो 7 नामजद आरोपी हैं सभी गिरफ्तार भी हो गए हैं, बाकी के अभी बाहर चल रहे हैं। तो इसे लेकर के पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है आपने बता ही दिया, बाकी कानूनी प्रक्रिया क्या है वो बताएं। एक कानूनी प्रक्रिया, अब तक चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, 2 लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके एनवीडब्ल्यू इशू होना चाहिए। 82, 83 की प्रोसीडिंग सीआरपीसी हमें कर देती है तो उसके कार्रवाई करनी चाहिए, अटैचमेंट करना चाहिए, कुर्की जब्ती करना चाहिए। उन्हें अरेस्ट करने के लिए क्यों? इसका मतलब जो एविडेंस है उसको मिटाया जा रहा है। क्या सीसीटीवी फुटेज वीडियो बनाई गई उसकी, घटनास्थल की, कमरे की, क्या सील किया गया उसको, क्या चीज़ें कलेक्ट की गई हैं? ये चीज़ें आजकल इन्वेस्टिगेशन का बहुत दायरा बढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत दायरे से बड़ी है। CFSL की बहुत बड़ी महत्वता हो चुकी है। CFL चीज़ें कलेक्ट होने चाहिए। 2 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक उसे मारा गया, उसकी जान निकली, वहां मार दिया गया, हत्या हुई, क्रूरतम हत्या हुई। और दुख इस बात का है, पहले नीतीश जी की सरकार बीजेपी के अलायंस के साथ थी, जिन्होंने कहा था भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब तेजस्वी यादव जी के साथ अलायंस में सरकार है, और ये बेटी आरती यादव, बिहार की बेटी, अररिया की बेटी, यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिल चुकी है। मिले हुए भी इतने दिन हो चुके, हमने भेजा था क्योंकि सरकार बदली है तो उन्हें पता होना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी लव मैरिज का जीवन जिया है, 7 वर्ष के बाद उनका विवाह उन्होंने देखा है। अखिलेश यादव पड़ोस का राज्य है, उन्होंने भी लव मैरिज की है। देश के बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की, शाहनवाज हुसैन की बात हो, बहुत लोगों की बात हो, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन लव मैरिज, प्यार करना गुनाह नहीं था इस देश में। चाहे लैला मजनू की बात हो, शीरी फरियाद की बात हो, हीर रांझा की बात हो, क्या इतिहास फिर से नहीं दोहराया जा सकता है? इतिहास खत्म नहीं होता है, इतिहास प्रेरणा देता है। तो अगर आरती यादव और छोटू यादव का प्यार इस प्रकरण का है कि उन्होंने हीर रांझा, लैला मजनू या शीरी फरियाद की इतिहास को अमर किया है, तो उसे सुरक्षा देना चाहिए, न्याय उसे मिलना चाहिए। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिला। पढ़ी लिखी लड़की के साथ ऐसा हुआ। दोनों ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के छात्र थे, वो पढ़ रहे थे, दोनों जब पढ़ रहे थे छात्र थे, तो ऐसे हालात में उनके साथ ये सब होना, और इतनी शिक्षा के बाद ऐसे कार्य के बात करना, ये अनपढ़ नहीं, लिटरेट नहीं, कानून लेना के हक, कानून के बारे में, न्याय के बारे में, पुलिस की प्रक्रिया के बारे में, सबके बारे में जानकारी है, और जानकारी होने के बाद ऐसा हुआ, ये दुखद है। और अभी तक उसमें आगे की प्रोसीडिंग स्लो चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब तक गठित हो जाना चाहिए, वहां प्रोसीडिंग होना चाहिए, सुनवाई डे टू डे हियरिंग के आधार पर होना चाहिए। ये सब चीजें आगे चलना चाहिए जिससे कि न्याय हो सके। अच्छा, जिस समय में छोटू की मौत हुई थी, उसके मौत से 2 घंटा बिफोर छोटू के पिता वहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने बचाने के प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने पूरा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन मुलजिम कितने थे? घर उनका था, परिवार के लोग उनके थे। उन्हें आशा थी कि ऐसा बीभत्स कांड नहीं होगा, ऐसी नृशंस हत्या नहीं होगी, एक बेटे की हत्या नहीं होगी। एक प्यार के संबंध में इतना बड़ा निर्णय लेना नहीं समझते थे। उनके जानकार थे, उनके अच्छे पहचान वाले थे, उनकी दुश्मनी नहीं थी, कोई पहले से लड़ाई नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट नहीं था, किसी पैसे को लेकर डिस्प्यूट नहीं था, सिर्फ यही विषय था। इस बात सर, जब इनके पिता को ये मालूम हो गया कि इसके बेटे को मारा जा रहा है, आरती के द्वारा फोन करके सूचना दी गई थी, तो उस समय में पुलिस को क्यों नहीं फोन किया गया, जो 8 बजे 7 बजे के करीब फोन किया गया? ये प्रयास था कि ऐसा नहीं होगा, अब छोड़ देंगे, अब बात खत्म हो जाएगी। यही ये समझ रही थी, यही वो समझ रहे थे, यही और सब समझ रहे थे कि ककड़ी का चोर के कटारी से काटा जाएगा।
अगर प्यार किया है तो क्या गुनाह किया है? अगर उसके फोन के करके बुला लिया है, वो पहुंच गया है, तो इसका ये दंड तो नहीं कि मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ऐसे अगर मौत के घाट, और ये घटनाएं बढ़ रही हैं बिहार में, और भी कई घटनाएं, सोनू प्रकरण हुआ आपको याद है, जला दिया गया उसे, कई ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर इस पर सख्त नहीं बनाया जाएगा, कानून सख्त नहीं बनाया जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और लोगों में सरकार और सिस्टम और न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होगा। इस अविश्वास को हम ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए रखेंगे। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जिस समय में छोटू को पीटा जा रहा था, उस समय में आरती कहाँ थी? वहीं थी कमरे में, उसे तो बंद फिर कर दिया 4 था। बजे सर छोटू के मामा क्या कैसे चली गई है? ले जाई जा रही, जबरदस्ती ले जाई जा रही, नहीं, हटाया जा रहा, दूर किया जा रहा है। ये छोटू के मामा के घर पे जाके उनको बोली है कि छोटू को मारा जा रहा मारा जा है, रहा, पता तो नहीं जब ये रूम में थी तो फिर वहाँ कैसे चले गई? गई बुलाने, बुलाने गई, ये बुलाने गई, बुला के लाई, बचने का प्रयास कर रही थी ना, बचाने का प्रयास कर रही थी छोटू की, बच जाए, जिंदा बना रहे। इसे तो सोच नहीं सकती, कोई कल्पना नहीं कर सकता अपने यहाँ घर में बुला के उसे मार दिया जाएगा। ये कहीं बाहर की घटना नहीं है, रोड की घटना नहीं है, पार्क की घटना नहीं है, किसी सड़क की घटना नहीं है, बाजार की घटना नहीं है, किसी सिनेमा हॉल की घटना नहीं है, मॉल में नहीं पकड़ा, कहीं ऐसा नहीं था। अपने घर बुला के, अपने, इसने कितना प्रयास किया, एक लड़की कितना प्रयास कर सकती थी बचाने का। आप देख रहे हैं इसका शरीर, उतने दिनों, इतने 72 दिन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं इसकी आंखों की सूजन, आप देख रहे हैं इसकी मना स्थिति, आप देख रहे हैं इसके शरीर की स्थिति, आप देख रहे हैं इसका दिमाग किस तरह से, कैसे ये उन चीजों को याद करके कोई भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। ये 1 सेकंड की मौत नहीं थी, ये फायर आर्म से मौत नहीं थी, ये गला काट के नहीं हत्या की गई। ये 2 बजे से 7 बजे तक उसके साथ जो क्रूरता हुई, जो बर्बरता हुई, उसके बाद किया गया। आप करंट लगाना, प्लांट करंट, क्या करंट का तार ऐसे नहीं मिल जाता लगाने के लिए, नाखून नोचने के लिए प्लास ऐसे नहीं मिल जाते हैं। मारने का इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया है, पूरी तरह से प्लानिंग के साथ किया गया। अब क्या सर इस पर कहीं से मतलब धमकी उमकी का कुछ आ रहा है क्या? लगातार डर है, इसको भय है, इसको लगातार भय, इस पूरा परिवार भयभीत, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा भयभीत है। और इन्होंने वहां मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की, या एसपी साहब से भी शिकायत की, अररिया के एसपी साहब से भी शिकायत की, सब जगह जो पढ़े लिखे होने के नाते, जितना वुमेन महिला कमीशन में भी शिकायत की, लेकिन क्या महिला कमीशन इनको सुरक्षा दिला पाई? क्या ह्यूमन राइट कमीशन बिहार का या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आरती को सुरक्षा दिला पाया? अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दोबारा कानपुर जैसा प्रकरण हो, दोबारा रोड एक्सीडेंट हो, दोबारा मौत हो जाए, उसके वकील की और उसके परिवार की हत्या हो जाए, ये चाहते, ये इंतजार कर रहे हैं। इस पर सीरियस एक्शन लेना चाहिए। अभी जो सर आप अररिया आए हैं सर, आप क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं? हम एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए फाइल कर रहे हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट हम प्रोसीड करेंगे। और हमने कल का डीजीपी साहब से भी टाइम लिया है, पटना में बात हो जाएगी तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनके सामने इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा है कि आप आइए, हम इस पर बात करेंगे। इस घटना के बाद समाज 2 वर्गों में बढ़ता दिख रहा है। एक छोटा सा तबका आरती के अगेंस्ट जा रहा है, वही दूसरा बड़ा तबका आरती के फेवर में है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकार सोच सामने आ रही है। नहीं, दोनों व्यू होते हैं। कोई कहता है आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा है। समाज दोनों तरह से चलता है। कोई प्यार को, लैला मजनू के प्यार को भी गलत कहता था, शीरी फरियाद के भी प्यार को गलत कहता था, हीर रांझा के प्यार को भी गलत कहता था, कोई तेजस्वी यादव के प्यार को भी गलत कहते थे, कोई शाहनवाज की शादी को, लव मैरिज को भी गलत कहते थे, कोई राजीव गांधी की शादी को भी गलत कहते थे, कोई फिल्म इंडस्ट्री की नायक नायिकाओं की शादी के भी खिलाफ है, कोई लव के खिलाफ है। लेकिन 2.5 आकर प्यार का, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और 2.5 आकर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये भी तो हमारे समाज की है, हमारे इतिहास की है। प्यार को रखना, आरती ने वो कार्य किया है न्याय हित में, जस्टिस के लिए, और इसे इस बात के लिए न्याय अवश्य मिलेगा। इसने न्याय की लड़ाई लड़ी है, इसने इस देश के उन करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उन करोड़ों लोगों के दर्द बीत रहा है जिसमें लोग बदल देते थे, समाज उन्हें बदल देता था। लेकिन आरती यादव ने उस मजबूती से उन लाखों करोड़ों लोगों को जिनको न्याय नहीं मिल पाया, प्यार नहीं मिल पाया, अधूरा प्यार रह गया, तड़प के साथ रह गया, जीवन से चले गए, सुसाइड कर लिया, आत्महत्याएं हो गई, मौत हो गई, मर्डर हो गए, लेकिन आरती यादव ने उसको ज्वलंत रखने के लिए कि उन केसों में भी ये नजीर केस बनेगा कि न्याय की लड़ाई, प्यार की लड़ाई सदैव जीतती है। प्यार, सत्य
के साथ होता है। जहां सत्य है वहां प्यार है, और वह प्यार है वहां सत्य है। तो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये इस केस में मैं सिद्ध करूंगा। सर एक चीज़ और है कि अररिया में एक चर्चा है कि अगर आरती छोटू के परिवार से अगर नहीं संग में रहती तो आरती को भी जेल जाना पड़ता। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। क्यों जाना पड़ता? क्योंकि छोटू की मौत तो इसके घर पे हुई थी। घर पे मौत हुई इसकी, इसके सामने मौत हुई। घर की छोड़िए आप, इसके सामने मौत हुई। इसके परिवार वालों ने मारा है, सब रिलेटिव है मारने वाले, कोई बाहर का नहीं है, सब परिवार के लोगों ने हत्या की है। इसलिए सच्चाई तो सामने है। 164 का स्टेटमेंट सामने है, 161 का स्टेटमेंट सामने है, पुलिस की फाइल सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कौन बदल लेगा कि आरती ने मार दिया उसको? आरती ने नाखून नोचे, आप ये कहना चाहेंगे? आरती ने बिजली का करंट लगाया, आरती ने अपने प्यारे छोटू को मार दिया घर में बुला के? ऐसा नहीं साहब, ये कहने वाले आधे सर एक अधूरे चीज़ लोग। और भी है ना, इसका अगर छोटू की हत्या करने का साजिश रचा गया था तो घर में सभी लोग तो बाहर से आए होंगे रात में ही, आए हैं, तो इसकी सूचना इसी ने मिली थी। उन्होंने दी है, बुलाया है। नहीं, 2 आरती से को 7 बजे तक क्या होता रहा? यही तो होता रहा। नहीं, अगर मान लीजिए कोई बौने पूर्णिया बनवनखी से आया, कोई और कहीं से आए, गांव के समाज के लोग वहां उपस्थित रहे जो भी मारने में थे, वो तो शाम से ही होंगे। इसकी भनक क्या आरती को नहीं लगी थी? इतनी भनक होती तो फिर क्या होता? फिर क्यों मरने देती? ये क्यों मरने देती? अपना सुहाग क्यों उजड़ने देती? अपने मांग, अपना सिंदूर, अपनी बिछिया, अपना मंगलसूत्र क्यों पहले ही खत्म हो जाने देती? पहले उसको क्यों मिट जाने देती? क्यों मिटा देना चाहती? क्यों वैधव्य का जीवन जीना चाहती? ये भी जीना चाहती थी एक सपनों के राजकुमार के साथ। इसके भी एक सपने थे, इसके भी अरमान थे। सब लड़कियों के होते हैं जिंदगी जीने के अरमान। ये भी एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रही थी। ये भी एक अच्छी गायक और अच्छे गायिका के रूप में अपने बिहार का, अररिया का, अपने देश का नाम रोशन करने की कल्पना कर रहे थे, सपने देख रहे थे, लेकिन इनके सपनों को कुचल दिया गया। सर अब इस केस में क्या कुछ होने वाला है? जिस प्रकार से बाकी जो 4 आरोपी जो ऑलरेडी जेल में हैं, उन्होंने बेल फाइल किया था, रिजेक्ट हो गया है। बाकी के बेल रिजेक्ट हुआ है, प्रोसेस है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट फाइल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हो, आरती और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, और हम एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेंगे कि अब तक क्या एक्शन हुआ है। सब चीज़ें सामने आए, वो चीज़ें सब सामने आना चाहिए। आपका रोल क्या होगा इसके अंदर सर? मैं एक काउंसिल हूँ, जिस तरह से इसका एडवोकेट हूँ, इसके परिवार का एडवोकेट हूँ, छोटू यादव के पिता का। आपने एसपी से सर बात किया था, एसपी ने इस पे क्या बोला? वो अभी इतने दिन 72 दिन हो चुके हैं, इंतजार में है कि कानपुर प्रकरण हो जाए। सुरक्षा देना उनके हाथ में, टॉप प्रायोरिटी पे इस काम को करना चाहिए। कब दी जाएगी सुरक्षा? जब घटनाएं हो जाएंगी, जब उसके बाद हो जाएगा, फिर क्या होगा? मतलब आपका साफ साफ आरोप है कि अररिया प्रशासन पे कि हो सकता है कि इनके साथ साथ जो उनके लॉयर हैं उन पर भी ये प्रक्रिया हो जाए। हाँ, नहीं, कुछ भी हो सकता है। इस देश में कुछ भी हो जाता है, आपने देखा ना, कुछ भी हुआ है इस देश में, बहुत घटनाएं। अगर मैं उन घटनाओं की बात करें तो लंबा टाइम हो जाएगा। आप सब प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं, बौद्धिक पत्रकार हैं, समाज को देखते हैं, जानते हैं, लीगल प्रोसेस को जानते हैं। इस केस को आपने बहुत गहराई से देखा है और जानते हैं आप, तो इसमें न्याय अभी तक इसके परिवार के साथ। अपना परिचय दीजिए सर तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गए थे, तेजस्वी यादव ने क्या इनसे बताया था? मिले, आश्वासन दिया प्रोसीडिंग के लिए कि हम जल्दी करेंगे। उनको भी कुछ क्षण तो लगा होगा जब इस प्रकरण को सुना होगा। 7 साल तक उन्होंने प्यार के जीवन को जिया है, प्यार की परिभाषा को वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि समझते नहीं हैं, जानते हैं, तो उनको लगा, तो प्रोसीडिंग के लिए उन्होंने कहा है। सर एक बात बताएं मुझे कि तेजस्वी यादव को ये समाज एक्सेप्ट कर लेती है, तो वही छोटू को ये समाज एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, छोटू को किसने अनएक्सेप्ट कर दिया? एक्सेप्ट आरती को करना है। एक्सेप्ट इसके साथ जीवन है, इसके साथ जीवन है, स्वीकार करे न करे। संजय गांधी को इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, मेनका गांधी को संजय ने स्वीकार किया। सोनिया गांधी देश की, हमारे देश की बहू हैं। अमेठी में जाती तो पल्लू के साथ उतरती। इस देश ने नहीं, इस दुनिया ने स्वीकार कर लिया उन्हें कि राजीव गांधी की बहू हैं। मियानो नाम छोड़ दिया गया और वो सोनिया गांधी बनके इस देश की राजनीति नहीं, इस देश के परिवार की नहीं, इस देश के समाज की नहीं, हर व्यक्ति समाज का स्वीकार करता है। और जब उन पर ईडी की
रेड हुई, छापे हुए, तो कितने सामाजिक संगठनों ने कहा नहीं, हमारे देश की विधवा महिला के साथ आप गलत कर रहे हैं। वो संगठन थे, किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि ये वो विधवा के रूप में, देश की विधवा के रूप में सोनिया गांधी को आज देश मानता भी है, समझता है। वो भी लव मैरिज थी, तो लव मैरिज प्यार कर गुनाह कब से हो गया? प्यार के इक्वल टू मौत कब से हो गई? हत्या कब से हो गई? ये चीज गलत है। सर, कहने का मतलब ये है कि अगर वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटा प्यार तो क्यों नहीं? आप माध्यम से आप देखते हैं अररिया और बिहार की खबर, आप बताइए, आप लोग तो बौद्धिक पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में सिंपैथी आरती के साथ है कि नहीं है? पूरी दुनिया के लोगों की सिंपैथी है। मैं इनके बारे में बोलता हूं तो हमारे पास कितने देश भर से फोन आते हैं कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मेरा भी दर्द था। ऐसे लोग कहते हैं कि मेरा दर्द था, ये उसका दर्द। ऐसे कितने लोग, लाखों लोगों के दर्द हैं। इस पत्रकार वार्ता में भी ऐसे लोग होंगे जिनका ये दर्द हो सकता है, जो आरती यादव ने अपने साथ झेला है। सर, जिस समय ये प्रकलन हुआ था उस समय तेजस्वी और बीजेपी की सरकार, जी, नीतीश और बीजेपी की सरकार, नीतीश और बीजेपी अलायंस। लेकिन आरती तेजस्वी से मिलने के लिए गई क्योंकि उनकी सरकार बनने के बाद उनमें कुछ देखा उन्होंने कि ये यही बंदा है जो हमारा न्याय दिलाएगा। नहीं, उस समय यहाँ की प्रोसीडिंग चल रही थी, हमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री या बीजेपी अलायंस मुख्यमंत्री केवल एक पार्टी का नहीं रहता, मुख्यमंत्री पूरे बिहार का मुख्यमंत्री होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। ये ऐसे पद संवैधानिक पद होते हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। लेकिन उस समय यहाँ प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके बाद ये ऐसा लगा तो वहाँ मैंने भेजा था, ये नहीं अपने आप में, मैंने भेजा था कि आप जाइए और वहाँ जाके उनसे मिलिए। मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी से इनको नहीं लगा कि ये हमको न्याय दिला पाएंगे। तेजस्वी यादव जी से मिलने के पटना पहुंची, तो तेजस्वी यादव जी का क्या कर्तव्य बन रहा है? कर्तव्य उनका बन रहा है, उन्होंने अवश्य उस पर कुछ एक्शन लेंगे। अब तक तो कुछ एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, आगे पता चलेगा। हम लोग तो पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, शिकायत करता है, इसका तो सब कुछ उजड़ गया, इसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा आगे, इसके तो सपने चूर चूर हो गए। मुट्ठी में जैसे रेत निकल जाता है ऐसे इसकी जिंदगी सामने से निकल गई। जो सपने थे वो सब सपने खत्म हुआ। इस तरह से वैधव्य का जीवन व्यतीत करना आप देख रहे हैं, ये कैसी समाज की कल्पना है? कैसे समाज इसको स्वीकार कर लेगा? सर, अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, 25 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूँ, बात करता हूँ और आप लोगों के लिए संघर्ष करता हूँ। इस केस में इनकी तरफ से आर्ग्यू कर रहा हूँ।